नाउ तो अभी सबसे पहले देखते हैं हम लोग ईआर डायग्राम का नोटेशन। ईआर डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो ईआर डायग्राम में बेसिकली हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि एंटिटी होता है, उसका रिलेशन होता है और उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग कुछ सिंबल्स होते हैं कि किस चीज को किस सिंबल में दिखाया जाता है। जैसे एक है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में जनरली हम लोग दिखाते हैं एंटिटी को। नहीं, जैसे देखो ऐसे लिखते हैं ना, सिंपली टीचर टीचेज, इस तरह से कुछ बनाए होंगे कॉलेज वगैरह में, या पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट। तो इसमें क्या हुआ, ये टीचर और स्टूडेंट एंटिटी है और ये टीचेज रिलेशन है। उसके बाद है पहला तो इसलिए टीचर को और स्टूडेंट को रेक्टेंगल में लिखा गया। उसके बाद है एलिप्स। एलिप्स में जनरली एट्रीब्यूट्स को दिखाते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, जैसे टीचर का आईडी, टीचर का नेम, यही सब ना एट्रीब्यूट होगा। इस सबको एलिप्स में दिखाते हैं। जैसे स्टूडेंट का रोल, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस। ठीक है, ये सब उसका एट्रीब्यूट हो गया। तो इसको हम लोग रेक्ट एलिप्स में दिखाते हैं। क्लियर? और नहीं दिख रहा है इस तरीके से। ठीक है। नाउ इसके बाद है डायमंड। तो डायमंड में हम लोग क्या दिखाते हैं, रिलेशनशिप को। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है टीचेज, टीचर और स्टूडेंट के बीच यही ना रिलेशन होता है, टीच करने का। उसके बाद लाइंस। लाइन होते हैं सबको जोड़ने के लिए, एंटिटी को जोड़ने के लिए, रिलेशनशिप को जोड़ने के लिए और उनके एट्रीब्यूट को जोड़ने के लिए। जैसे यहाँ हो गया लाइन, यहाँ हो गया लाइन, यहाँ हो गया लाइन, यहाँ हो गया। तो ये सब लाइन है जोड़ने के लिए। उसके बाद होता है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होगा, कोई ना कोई एट्रीब्यूट होगा। तो एट्रीब्यूट कहाँ लिखे होगा, हर एंटिटी का एट्रीब्यूट होता है। तो टीचर के जितने एट्रीब्यूट होंगे उसमें से जो सबसे मेन की है, जिसको प्राइमरी की कहते हैं, बाद में पढ़ेंगे प्राइमरी की क्या होता है। तो जैसे टीचर में है आईडी, तो इसको दिखाएंगे कि अब इसमें तो चार पांच चीज होगा ना, टीचर आईडी हो गया, नेम हो गया, सैलरी हो गया, आधार नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, क्या क्या होगा। तो इसमें से टीचर आईडी इसका प्राइमरी की होगा। तो इसको अंडरलाइन कर देंगे तो यही हो गया कि ये प्राइमरी की है, ये वाला। बाकी में अंडरलाइन नहीं करेंगे, किसी एक में ही करते हैं। उसके बाद है एक डबल एलिप्स। अच्छा, स्टूडेंट में मान लो अगर रोल नंबर को मानते हैं तो रोल नंबर, नहीं तो स्टूडेंट आईडी होगा तो इस आईडी को उसके अंदर अंडरलाइन करेंगे। एक होता है डबल एलिप्स। तो डबल एलिप्स का मतलब क्या होता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। पिछले क्लास में फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, जो ज्यादा वैल्यू हो सकते हैं। जैसे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर एक से ज्यादा रख सकता है स्टूडेंट। एड्रेस एक से ज्यादा हो सकता है, उसका ईमेल आईडी एक से ज्यादा हो सकता है। तो वो सब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है, जैसे आधार नंबर एक एक होगा तो वो सिंगल वैल्यूड होगा। नाउ दिखाने के लिए यही सब है। जैसे ये हो गया आपको एंटिटी या स्ट्रॉन्ग एंटिटी को, वीक एंटिटी को दिखाने के लिए डबल, एट्रीब्यूट को दिखाने के लिए ये, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को दिखाने के लिए डबल सर्कल, रिलेशनशिप के लिए ये, वीक रिलेशनशिप के लिए ये सिंपल सा सिंबल है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। दो तीन सिंबल याद रखो, याद हो जाएगा कि एंटिटी को दिखाते हैं हम लोग रेक्टेंगल में, एट्रीब्यूट को दिखाते हैं एलिप्स में, रिलेशनशिप को दिखाते हैं डायमंड में। ये तीन को याद रखो, बाकी सब यही तीनों मेन है। अब इसके कुछ रूल्स हैं बनाने के। सबसे पहले क्या है, एलिमिनेट एनी रिडंडेंट एंटिटी और रिलेशनशिप। अगर कोई रिडंडेंट है, रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट। तो अगर कोई डुप्लीकेट एंटिटी या डुप्लीकेट रिलेशनशिप है उसको हटाओ, पहला काम। दूसरा, मेक श्योर दैट एंटिटीज एंड रिलेशनशिप आर प्रॉपरली लेबल्ड। जो भी एंटिटी और रिलेशनशिप हो एकदम प्रॉपरली उसका नाम होना चाहिए। तीसरा है, मेक श्योर दैट ईआर डायग्राम सपोर्ट्स ऑल द डेटा यू नीड टू स्टोर। ईआर डायग्राम जो बना रहे हो वो सारे डेटा को स्टोर करे, सारा डेटा को उसमें आपको दिखाना पड़ेगा, जिसको जिसको आप स्टोर करोगे सिस्टम में जब सॉफ्टवेयर बनाओगे तब। उसके बाद मेक श्योर दैट
ईच इंटिटी appears ओनली वंस, जितने इंटिटी है एक बार ही होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। नेम दो, सारे रिलेशनशिप का, एंटिटी का, एट्रीब्यूट का, सबका प्रॉपर नाम होना चाहिए। उसके बाद नेवर कनेक्ट रिलेशनशिप टू ईच अदर, एक रिलेशनशिप से दूसरा रिलेशनशिप को कभी कनेक्ट नहीं करते हैं। जब भी कनेक्ट करते हैं तो एक एंटिटी को रिलेशन से, ठीक है। जब भी कनेक्शन बनेगा तो एंटिटी का रिलेशन से और एट्रीब्यूट का एंटिटी से। नाउ वी शुड यूज कलर टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ ईआर डायग्राम, अगर ईआर डायग्राम का कोई इंपॉर्टेंट पोर्शन है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट कलर का यूज किया जा सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब थोड़ा सा कलम कॉपी लेके बैठो, हम लोग एक ईआर डायग्राम को समझते हैं कैसे बनाना है, क्या क्या होता है। पहले तो ईआर डायग्राम को समझना पड़ेगा कि क्या क्या है उसमें, तब देखेंगे कैसे बनेगा। कोई एक सिचुएशन बनाएंगे पहले, जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, उस सॉफ्टवेयर का सिचुएशन लेंगे और उस सिचुएशन के हिसाब से ईआर डायग्राम लेंगे। तो यहाँ हम लोग एग्जाम्पल में एक लेते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का हमको डेटाबेस बनाना है, तो डेटाबेस कैसे बनाएंगे, कैसे सोचते हैं, सारा चीज इसमें दिया हुआ है आपके नोट्स में स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो दूसरा कोई भी बना सकते हो। थोड़ा सा ध्यान से देखो, ईआर डायग्राम फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। देखो इसका नाम है एचएमएस, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, एक तरह का सॉफ्टवेयर टूल है डिवाइस टू फास्ट सेवरल हॉस्पिटल ऑपरेशंस थ्रू द सिंगल एंड इफिशिएंट सिस्टम। इट इंक्लूड्स, अब देखो अभी जो हम लिख रहे हैं, अभी यहाँ पे जो है स्टेटमेंट आपके सामने दिख रहा है, ये क्या है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब एक हॉस्पिटल है जिसमें क्या क्या होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो क्या क्या होता है, इसमें पेशेंट का मैनेजमेंट करेंगे, डॉक्टर का मैनेजमेंट करेंगे, रूम मैनेजमेंट करेंगे, नर्स का मैनेजमेंट करेंगे, टेस्ट रिपोर्ट का मैनेजमेंट करेंगे, पर्सनल डेटा मैनेजमेंट करेंगे, बिलिंग करेंगे, सेक्रेटरी का मैनेजमेंट करेंगे, इतने चीजों को मैनेज करेंगे, ठीक है। नाउ ईच मॉड्यूल्स दिस डील्स विथ पार्टिकुलर फंक्शनलिटी, हर मॉड्यूल का अपना अपना फंक्शनलिटी होगा, उसके हिसाब से हम लोग ईआर डायग्राम बनाए। फॉर एग्जांपल, अब कुछ फंक्शनलिटी कैसे होता है, जैसे पेशेंट क्या कराएगा, हॉस्पिटल में जाएगा तो पेशेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, का प्रोसेस होगा। अपॉइंटमेंट लेता है, शेड्यूल करता है डॉक्टर के साथ, रूम का एलोकेशन होता है पेशेंट को, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड मैनेज होता है पेशेंट का, बिलिंग होता है, उसका इनवॉइस बनता है, और बहुत सारा चीज होता है। तो मेन मेन चीज हम लोग बनाएंगे, है। सिस्टम इज डेवलप्ड यूजिंग द ईआर डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप। कोई भी सिस्टम ईआर डायग्राम में तो मेनली यही तीनों चीज होता है। बिटवीन देम मतलब इन सारे के बीच में जितना चीज हम करेंगे ना, पेशेंट, डॉक्टर, रूम, नर्स, रिपोर्ट, इस सब के बीच में हम लोग ये तीनों बनाएंगे, ठीक है। दस इंश्योरिंग अ वेल डिफाइंड डेटाबेस, जिससे हमारा इस तरह के सॉफ्टवेयर का डेटाबेस स्ट्रक्चर बन जाएगा। माने कोई भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का मोटा मोटी डेटाबेस बन जाएगा। अब एकदम मत समझो कि 100% परफेक्ट होगा, बट आपके पढ़ने के हिसाब से बहुत परफेक्ट हो जाएगा। चलो, तो ये तो हो गया प्रॉब्लम कि क्या क्या है। अब इस प्रॉब्लम को पहले डिफाइन करते हैं। जैसे देखो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा, अभी हमको ईआर डायग्राम बनाना है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का। तो इसमें सबसे पहला काम होता है इंटिटी पहचानना। जितने भी इंटिटीज आपको प्रोवाइडेड हैं, पहले उस पर फोकस करोगे। तो इंटिटी कौन कौन सा होगा वो देखो। पहला होगा पेशेंट, तो पेशेंट का मैनेजमेंट। द प्लेटफॉर्म शुड ऑल्सो अलाउज फॉर द पेशेंट रजिस्ट्रेशन, अब पेशेंट में क्या क्या होगा, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होगा, उनके सारे इंफॉर्मेशन स्टोर किए जाएंगे, जैसे उनका डेमोग्राफिक्स, मतलब पहले क्या क्या है उनका अपना, मतलब पर्सनल डिटेल वगैरह, उसका मेडिकल हिस्ट्री, उसका करंट कंडीशन, ये सारा चीज स्टोर होगा पेशेंट का। डॉक्टर का क्या क्या होगा, डॉक्टर मैनेजमेंट करेंगे तो डॉक्टर के फंक्शनलिटीज होंगे क्या क्या, डॉक्टर किस चीज का स्पेशलिस्ट है, कॉन्टैक्ट नंबर डॉक्टर का क्या है, कब कब वो अवेलेबल होता है, ये सब रहेगा डॉक्टर का। एकदम दिमाग में बैठा लो कि हम एक हॉस्पिटल का सारा काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं। क्लियर। तो पेशेंट का क्या क्या रहेगा, डॉक्टर का क्या क्या रहेगा, वो देख लिए। रूम का क्या क्या होगा, रूम मैनेजमेंट में, रूम क्या होता है, सीधा रूम अलॉट होता है किसी पेशेंट को। तो कोई एक डिपार्टमेंट होगा जो रूम अलॉट करेगा
और ये चेक करेगा कि रूम हमारा अवेलेबल है या नहीं है अवेलेबल, करेंटली ऑक्युपाइड है क्या है, वो देख करेगा। एक है नर्स मैनेजमेंट। नर्स मैनेजमेंट में क्या होगा, सॉफ्टवेयर शुड कंटेन्स नेसेसरी फंक्शंस लाइक मैनेजमेंट ऑफ नर्स डेटा, लाइक इंफॉर्मेशन अबाउट देयर डिपार्टमेंट, वह नर्स किस डिपार्टमेंट की है, उसका शिफ्ट क्या है, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है। उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट मैनेजमेंट, सबका टेस्ट रिपोर्ट को स्टोर किया जाएगा। टेस्ट रिपोर्ट में क्या क्या होगा, पेशेंट का टेस्ट रिपोर्ट होता है, उसका टेस्ट कब लिया गया, उसका रिजल्ट, उसका डेट, ये सब रहेगा। उसके बाद रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट होगा। रिकॉर्ड मैनेजमेंट में क्या होगा, ईच रिकॉर्ड शुड हैव अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जितना भी रिकॉर्ड होगा सबका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर बनेगा। सबका एक बिलिंग होगा, बिल बिल जनरेट होगा, जिससे पेमेंट, कितना पेमेंट आया नहीं आया वो सब रहेगा। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट मैनेजमेंट, रिसेप्शनिस्ट का मैनेजमेंट होगा, वो पेशेंट के डेटा को रिट्राइव करेगा या अपॉइंटमेंट शेड्यूल बना के देगा। तो ये सारे हमारे इंटिटीज हो गए। क्लियर, समझ में आ रहा है। नाउ अब हर एंटिटी का कुछ ना कुछ, अगर आप भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से बीसीए की पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स में आपको सारे सेमेस्टर के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, मॉडल क्वेश्चंस फॉर करेंट ईयर, साथ ही डाउट सपोर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस मिलेगा। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम पीसीए ट्यूटोरियल बाय प्रभात सर है। थैंक यू। एट्रीब्यूट होगा, वैसे होता तो बहुत सारा है लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत यूज करेंगे। जैसे अब इंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स, हर इंटिटी का कौन कौन सा एट्रीब्यूट होगा वो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे जितने भी इंटिटी थे उसको रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो आपको मालूम है। नाउ पेशेंट एक इंटिटी था, तो इसका कौन कौन रिकॉर्ड रखेंगे, पेशेंट का आईडी, उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, उसका मोबाइल नंबर, उसका एज, कितना एट्रीब्यूट हो गया पेशेंट का। फिर इम्प्लाई का कौन कौन सा एट्रीब्यूट होगा, इम्प्लाई का आईडी, इम्प्लाई का नाम, इम्प्लाई का सैलरी, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, स्टेट, सिटी, पिन नंबर, ठीक है। डॉक्टर का क्या क्या रहेगा, डॉक्टर का इम्प्लाई आईडी, चूंकि डॉक्टर भी तो एक इम्प्लाई ही होगा ना, तो डॉक्टर का इम्प्लाई आईडी होगा। डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट का वो डॉक्टर है, क्वालिफिकेशन उसका क्या है। नर्स का, नर्स भी इम्प्लाई ही है तो उसका इम्प्लाई आईडी। रूम का, रूम आईडी, रूम किस टाइप का है, डिलक्स रूम है, प्राइवेट है, क्या है। कैपेसिटी, कितने पेशेंट को रखने का कैपेसिटी है, अवेलेबिलिटी, अवेलेबल है कि नहीं, ये सारा रूम का इंफॉर्मेशन। रिसेप्शनिस्ट का, रिसेप्शनिस्ट भी इम्प्लाई है तो उसका इम्प्लाई आईडी। उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट में रिपोर्ट आईडी, पेशेंट का आईडी, वो रिपोर्ट किस पेशेंट का है, टेस्ट कैसा था, किस टाइप का टेस्ट था, उसका रिजल्ट क्या है। टेस्ट का टाइप का मतलब हो गया टेस्ट का नाम, टेस्ट का नाम क्या है, नहीं होता है ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कौन सा टेस्ट है वो। उसके बाद जब बिल बनाओगे तो बिल में क्या रहेगा, बिल का आईडी, पेशेंट का आईडी, किस पेशेंट का है, कितना अमाउंट है। रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड नंबर, एप्लीकेशन नंबर। रिकॉर्ड नंबर में क्या रहेगा, हर पेशेंट का अपना एक रिकॉर्ड बनेगा, और एवरी एप्लीकेशन बुक हैज सम नंबर ऑफ पेशेंट, हर रिकॉर्ड नंबर में कुछ पेशेंट होंगे। उसके बाद एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप। अब बता, अब ये तो हो गया कि अभी तक हमने क्या किया, एंटिटी बनाया, एंटिटी का एट्रीब्यूट्स क्या क्या होगा वो देखा। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, रिलेशनशिप, किसका किससे कैसा रिलेशन है, पेशेंट का डॉक्टर से कैसा है, नर्स से कैसा है, किससे कैसा है। तो ये रिलेशनशिप पहले आप अपने दिमाग में एस्टेब्लिश करोगे। पेशेंट कंसल्ट डॉक्टर, डॉक्टर से कंसल्ट करता है। इम्प्लाई हैव रोल्स, इम्प्लाई जो होंगे हॉस्पिटल के, उनके अलग अलग रोल्स हैं, जैसे कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई रिसेप्शनिस्ट है। पेशेंट पे बिल्स, बिल्स पेशेंट पे करता है। नर्स गवर्न्स रूम, रूम का देखभाल नर्स करता है। पेशेंट असाइंस रूम, पेशेंट को रूम असाइन किया जाता है। रिसेप्शनिस्ट मेंटेन्स हॉस्पिटल रिकॉर्ड, हॉस्पिटल का जो रिकॉर्ड है वो रिसेप्शनिस्ट मेंटेन करती है।
पेशेंट हैज टेस्ट रिपोर्ट, जो भी टेस्ट रिपोर्ट होता है वो पेशेंट का होता है। देखो ये सब जनरल इंफॉर्मेशन है, ये सब पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि यही होता है। नहीं, तो सॉफ्टवेयर बनाते समय एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या ध्यान रखना है। नाउ, अब एंटिटी के बीच रिलेशनशिप क्या होगा, वो रिलेशनशिप देखोगे। जैसे पेशेंट और डॉक्टर के बीच क्या रिलेशन होगा, पेशेंट टू डॉक्टर मेनी टू मेनी हो सकता है। क्यों मेनी टू मेनी होगा, कहोगे कि ये वो पेशेंट तो एक एक डॉक्टर से दिखता है। नहीं, हॉस्पिटल में भर्ती अगर कोई पेशेंट होता है, हो सकता है उसको दो तीन गो बीमारी हो, दो तीन गो डॉक्टर उसको चेक कर रहा हो। नहीं, और एक डॉक्टर एक से ज्यादा पेशेंट को चेक करता है, इसलिए मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होगा। नर्स और रूम का रिलेशनशिप कैसा होगा, तो नर्स और रूम, अब देखो बाकी चीजें वही है। पेशेंट कैन हैव रिलेशनशिप विथ वन और मोर डॉक्टर, ये क्या एक से अधिक डॉक्टर से हो सकता है। डॉक्टर भी मल्टीपल पेशेंट को दिखता है, इसलिए मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। नर्स और रूम में, नर्स कैन बी असाइंड टू वन और मोर रूम, ये वो नर्स को एक या एक से अधिक रूम का शिफ्ट दिया जा सकता है। इस शिफ्ट में तुमको भाई पांच गो रूम के पेशेंट को देखना है। रूम भी, एक शिफ्ट में एक नर्स, यानी अगर तीन शिफ्ट लगाया जाएगा तो तीन गो नर्स उस रूम को देखेगा, तो यानी यहाँ भी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बनेगा। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट का देखो, रिसेप्शनिस्ट भी सारे रिकॉर्ड्स को मैनेज करता है। तो रिसेप्शनिस्ट का भी कुछ शेड्यूल होगा, इतना बजे से इतना बजे तक, वो जब चली जाएगी तो दूसरा रिसेप्शनिस्ट रहेगी। यानी रिसेप्शनिस्ट और रिकॉर्ड का भी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होगा। पेशेंट और बिल, पेशेंट एक पेशेंट का तो बिल एक ही होगा, इसलिए वन टू मेनी रिलेशन नहीं, एक पेशेंट का बिल अधिक हो सकता है एक से ज्यादा, तो यहाँ वन टू मेनी रिलेशनशिप होगा। क्योंकि एक पेशेंट का हो सकता है दवा का बिल, डॉक्टर का बिल, रूम का बिल, अलग अलग बिल आएगा उसका। उसके बाद पेशेंट टेस्ट रिपोर्ट, अगेन एक पेशेंट के बहुत सारे टेस्ट होंगे, इसलिए वन टू मेनी रिलेशनशिप बनेगा यहाँ। रूम और पेशेंट का रिलेशनशिप, ये भी वन टू मेनी बनेगा, क्योंकि एक रूम में एक से ज्यादा पेशेंट रह सकते हैं। हो सकता है रूम इस तरह का हो कि एक रूम में बहुत सारा पेशेंट हो सकते हैं। तो ये सब हो गया तुम्हारा रिलेशनशिप। इतना समझ में आया कि बाउंस किया। अब इसको ना देखो, ये ऐसे तो बाउंस करेगा, इसको आपको एक बार ध्यान से देखना होगा एक एक चीज को। पहले इसका ईआर डायग्राम देखो, तब और क्लियर होगा। अब जैसे यहाँ दिख रहा है ईआर डायग्राम, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, पूरा तो नहीं दिखेगा एक बार में, थोड़ा बड़ा कर देंगे तो, बट कोशिश करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या बन रहा है। सबसे पहला कहानी आप यहाँ से देखो, पहले ऊपर का देखते हैं फिर नीचे का। यहाँ देखो, पेशेंट है, ठीक है, ये तो आपको दिख गया कि इसमें हम लोग क्या क्या बना रहे हैं वो देखो। पहले तो एक हमारा पेशेंट है, पेशेंट का एट्रीब्यूट सब लिख दिया गया। पेशेंट आईडी, ये पेशेंट आईडी चूंकि प्राइमरी की है तो अंडरलाइन है। पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एज, नेम, जेंडर, ये आ गया पेशेंट का। पेशेंट कंसल्ट करता है किससे, डॉक्टर से। पेशेंट कंसल्ट करता है डॉक्टर से, नर्स से और रिसेप्शनिस्ट से, तीनों से कंसल्ट करता है पेशेंट। तो देखो एक ही रिलेशनशिप दिया गया, कंसल्ट, और उसमें पेशेंट डॉक्टर से भी कंसल्ट करता है, नर्स से भी करता है, रिसेप्शनिस्ट से भी करता है। क्लियर, पेशेंट कंसल्ट डॉक्टर नर्स रिसेप्शनिस्ट। यहाँ पे मेनी पेशेंट, मेनी डॉक्टर, मेनी नर्स, मेनी रिसेप्शनिस्ट हो सकते हैं। इसलिए अब डॉक्टर का देखो, डॉक्टर का एट्रीब्यूट, डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट का डॉक्टर है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है। यह है नर्स, यह है रिसेप्शनिस्ट। तो अब ये नर्स हो, रिसेप्शनिस्ट हो या डॉक्टर हो, तीनों इम्प्लाई ही है। इसलिए ये तीनों में लिखा गया है यहाँ इज अ रिलेशनशिप लगा है। मतलब डॉक्टर इज अ इम्प्लाई, नर्स इज अ इम्प्लाई, रिसेप्शनिस्ट इज अ इम्प्लाई। इम्प्लाई को ना हम लोग तीन पार्ट में बांटे थे, डॉक्टर, नर्स और रिसेप्शनिस्ट। और इम्प्लाई का सारा रिकॉर्ड हम लोग रख रहे थे, क्या क्या, इम्प्लाई का आईडी, उसका नाम, उसका सैलरी, उसका जेंडर, उसका एड्रेस, एड्रेस के अंदर स्टेट, सिटी, पिन और मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, हर इम्प्लाई का स्टोर किए थे। इम्प्लाई में कौन आ गया, डॉक्टर, नर्स, रिसेप्शन। इससे ऊपर समझ में आया इतना, डॉक्टर का ये डिपार्टमेंट और क्वालिफिकेशन, इतना समझ में आया। हम्म, अब इसके नीचे देखो, इतना अगर समझ में आ गया तो इसके नीचे देखो यहाँ से,
पेशेंट, पहले पेशेंटे साइड का खत्म करते हैं। पेशेंट पेज, पेशेंट पे करता है क्या, बिल, पेशेंट ही पे करेगा ना बिल। तो पेशेंट और बिल का रिलेशनशिप क्या हो गया, पेशेंट पेज बिल। बिल का क्या क्या रहेगा रिकॉर्ड, बिल आईडी, पेशेंट आईडी और अमाउंट। जो अभी हम लोगों ने देखा था, बिल क्या हो गया, पेशेंट, बिल्स हो गया, बिल आईडी, पेशेंट आईडी और अमाउंट। पेशेंट हैज टेस्ट रिपोर्ट, पेशेंट का ही टेस्ट रिपोर्ट होगा। टेस्ट रिपोर्ट में क्या क्या होगा, टेस्ट का टाइप, टेस्ट का रिजल्ट, टेस्ट का आईडी, पेशेंट का आईडी, ये होगा। फिर पेशेंट असाइंड रूम, पेशेंट को रूम मिलेगा, रूम का रूम आईडी होगा, रूम का टाइप होगा, रूम का कैपेसिटी होगा, रूम का अवेलेबिलिटी होगा। ठीक है, ये रिलेशनशिप यहाँ तक पेशेंट का सारा खत्म। अब ये रूम गवर्न होता है किसके द्वारा, नर्स के द्वारा, जो पहले ही हम लोग डिफाइन किए थे। इसलिए रूम और नर्स का भी रिलेशनशिप होगा, नर्स गवर्न्स रूम। ठीक है, उसके बाद इधर देखो, अब रिसेप्शनिस्ट क्या क्या करता है, रिसेप्शनिस्ट मेंटेन्स रिकॉर्ड्स। किस चीज का रिकॉर्ड, तो जितने पेशेंट आए तो उसके लिए रिकॉर्ड नंबर होगा, एप्लीकेशन। इतना बनाना पड़ेगा। अब इसको तो तुमको एक बार ध्यान से देखना होगा पूरा। जब पूरा एक बार ध्यान से देखोगे तब जाकर आपको ठीक से समझ में आए। ठीक है, जब तक कॉपी कलम लेके नहीं बैठोगे देखने तब तक अच्छे से समझ में नहीं है। इसलिए आप कोशिश करो कि एक बार इसको अच्छे से देखो और बनाओ खुद से। इसको ये कंप्लीट हो जाता है तो आप कोशिश करो दूसरा, अपना बीसीए कर रहे हो ना, बीसीए के ऑफिस का बनाओ। ठीक है, कैसे टीचर का रिकॉर्ड मेंटेन होगा, कैसे फी देते हो, क्या करते हो, आप अपने समझने के लिए बनाओ और दिखाओ, फिर समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होगा। ठीक है, हम्म, समझ में आया। थोड़ा खतरनाक होता है लेकिन ठीक है, बना सकते हो, थोड़ा मेहनत लगेगा। अब इसमें ये मत समझो कि 10 मिनट और 1 घंटा का काम है ये सब काम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तब करते हैं, और इसमें लगभग हर दिन, एक दिन नहीं, 4 4 दिन, 5 5 दिन लगता है। नहीं, लेकिन तुम लोग के लेवल पे छोटा है इसलिए एक दिन 2 दिन कस के मेहनत करोगे तो बन सकता है कोई भी एक। शुरुआत में 2 3 जब बनाओगे, पहला बनाओगे तो हो सकता है 2 दिन लग जाए, दूसरा बनाओगे तो एक ही दिन में बन जाएगा। जब 2 3 को बना लोगे तो उसके बाद 1 घंटा 2 घंटे में आराम से बना लोगे। और 2 3 को जहाँ बनाए तो एग्जाम में भी आप 15 मिनट 20 मिनट में, जितना देखो एग्जाम में बहुत टफ तो पूछता नहीं है, जो पूछेगा हल्का फुल्का तो उतना आप बना सकते हैं। हाँ, आधा घंटा लगेगा लगभग बनाने में। क्लियर।